2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग का काम करेंगे इसको कि ये 2.4 है ना, इसको लिख लेंगे माना कि x बराबर क्या 2.4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फिर अब दोनों तरफ की तरफ, दोनों तरफ 10 से, कितना से गुना करेंगे 10 से, क्योंकि रेकरिंग कितना पे है 1 पे है, रेकरिंग 1 पे है, 10 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो अगर हम ये दोनों तरफ की बात कर लें तो 2 पॉइंट ये दिया, इसको अगर हम गुना कर लेते हैं कितना से 10 से, इसको भी गुना करना पड़ेगा हमको 10 से, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या रखोगे कि मैंने क्या बताया था कल कि ये 4 पे रेकरिंग है, क्या मतलब है 4 4 4 4 कितना बार आएगा किसी को पता ही नहीं 4 कितना बार आएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो एक बात भी तो समझ में आ रहा है 4 कितना बार आएगा ये हमको पता नहीं है। लेकिन अगर एक संख्या हम तुमको दे देते हैं, क्या देते हैं, एक संख्या दे देते हैं, मान लीजिए 0.4 और 5, मान लीजिए एक संख्या ये 0.45 हो गया। अब जिसको अगर हम 10 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं 10 से गुना करते हैं, तो ये पॉइंट हटाने में यहाँ पर कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है। चलो अब इसको हमने काट दिया, कितना हुआ कट गया। अगर हम 5 से कटते हैं तो 5 गुना 10 5 9 45, बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा कितना है 9/2, अगर 9 को हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 चौका 8, एक आएगा दशमलव डालेंगे 0 2 बचे 10, इतना है 4 दशमलव कितना आ गया 5, ठीक है। एक चीज ये चीज तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी चाहते तो लिख देते कि 45 लिखा ही था, 100 नीचे था, गुना 10 करते कट गया, कितना बच गया 45/10, पॉइंट हटाते यहाँ पे आ जाता। तो इतना भी हम लिख सकते थे, लेकिन एक चीज तुमको कहीं ना कहीं हमें ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ तुमको डिफरेंट समझ में आया। तो क्या डिफरेंट समझ में आएगा देख लीजिएगा। 0.45 था, पहले क्या था 0.45 था, अब क्या हो गया है ये आपको 4.5 आ गया है, क्योंकि जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो याद रखिएगा जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो डेसिमल है ना, राइट साइड में दाहिने साइड में एक अंक क्या करता है मूव कर जाता है, चला जाता है। अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना और में जाएगा 2 अंक जाएगा, 3, और 1000 से गुना करेंगे तो 3। तो यहाँ पे अगर हमने 10 से गुना किया तो एक अंक पहले ये यहाँ था, यहाँ से उठकर कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, तो कितना बन गया 4.5 आ गया। इतना बात समझ में आ गया। तो उसी तरीके से अगर हम ये 2.4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो अब एक चीज और है कि ये तो अगर सुपर मान लीजिए ये शिफ्ट कर गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर गया तो 4 तो आ गया, तो 4 पॉइंट आएगा मान लीजिए, तो क्या ये रेकरिंग हट जाएगा, नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा कि अभी बहुत सारा 4 बाकी है नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये रेकरिंग यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, आई क्या हो जाएगा 4 का रेकरिंग हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 2। इतनी बात समझ में आएगी। चलो तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को है ना, समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर देखिए हमारे पास समीकरण 2 कितना है 10x बराबर 24.4 रेकरिंग है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा समीकरण 1 क्या है x है, और कितना है 2.4 रेकरिंग। तो पॉइंट के सामने याद रखिएगा कि पॉइंट के सामने हमारा क्या आएगा पॉइंट आएगा, पॉइंट के जस्ट पहले क्या है 2, पॉइंट जस्ट पहले क्या है रेकरिंग। अब हम इसको हटा देंगे, अगर हम इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, क्योंकि 10 को x है, इसमें से एक x हटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये 4 से 4 लेकिन 4 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ के 4 में से कितना घटेगा 2, कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 2 हो गया ना। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 9x बराबर कितना आ गया 22, x बराबर कितना आ गया 22/9। एक चीज तो ये क्लियर होगा आपका, यानी कि सरलतम रूप में हमने लिख लिया इसको। एक चीज और हम आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, क्या आ जाता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो कैसे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना नहीं ना बनाइएगा,
इतना सॉल्व करना पड़ेगा, समझ लगेगा। तो एक काम कीजिएगा, कितना पे देखिए तो रेकरिंग है 2.4 पे रेकरिंग है। कितना पे रेकरिंग है 2.4 पे रेकरिंग है। तो ये टोटल, अगर हम टोटल नंबर को माने, अगर ये हटा दे, इसको भी हटा दे, इसको हटा दे, कितना नंबर बन रहा है 24। 24 में से दशमलव के पहले वाले अंक को हटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं देखिए 2.4 रेकरिंग, इतना बात समझ में है। अगर हम इसको हटा करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 है ना, टोटल कितना नंबर बन रहा है। अगर हम इस चीज को अनदेखा कर दे, दशमलव और रेकरिंग को अनदेखा कर दे, कितना बनेगा 24। तो 24 तो समझ में आ गया। यहाँ पे दशमलव के पहले कितना अंक है 2 है ना, इसमें 24 में से 2 हटाएगा कितना आ जाएगा 22। आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 और 9, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 का 9, 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 गुना, यानी इस पे कितना अंक पे रेकरिंग है 1 अंक पे, तो 9 बन के बन गया, यानी कि 22/9 आ जाएगा। फिर से समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा होता 0.4 रेकरिंग होता, ऐसा होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगता। हम लोग क्या होता है, ये सिंपल सी बात थी कि 4 होता, 4 होता, कितना होता 4, सिंपल होता। बात समझ में आ गई, समझ में नोट करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 213 और 396 का मौसा निकालना। क्या निकालना है मौसा निकालना। तो सिंपल सी बात है कि आपको हमने क्या बताया था कि हमारा काम कैसे होता है। सबसे पहले इस पे एक किसको मानेगा, पहले ये बताइए। एक किसको 396 कितना मानेगा 396, बी किसको मानेगा 213। और हमने एक चीज फॉर्मूला बताया था आपको कि A = BQ + R होता है। क्या होता है R होता है। और अब मैंने ये बोला था कि जो हमारा ये 0 से बड़ा या बराबर क्या हो सकता है R हो सकता है, लेकिन हमेशा कितना से छोटा होगा B से छोटा होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये टोटल क्वेश्चन कुछ ही है, बस इससे 25-30 क्वेश्चन होगा। आप बस इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, पैटर्न यही रहेगा, नंबर बदल सकता है लेकिन पैटर्न इससे अलग हो ही नहीं सकता है। मैं गारंटी ठोक के कह सकता हूँ। इसको पढ़ के देखो, मैंने तुमको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तुम्हारे नहीं लड़ा था, पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ा था। तो आई थिंक इसमें भी तो पूरा क्वेश्चन कर देंगे ना, तो सेटअप का एग्जाम तुम्हारा जो हुआ है उसमें मिला के देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत सारे नहीं, हम बोल रहे हैं लगभग सब का सब क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आया होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मिला, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। हम इसको बोले थे कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले 396 को कहाँ लिखेंगे अंदर, और 213 को कहाँ लिखेंगे बाहर। 213 से भाग करते हैं 396 में, कितना बार में घटेगा कितना बार में घटेगा एक बार, क्योंकि 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 ज्यादा हो जाएगा, एक बार कर लेंगे। तो 213 आ गया, 6 में से 3 गया तो कितना है 3 और 8 और 1। अब ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या कंप्लीट हुआ कि हम A की जगह पे क्या लिख देंगे 396, B की जगह पे क्या लिख देंगे 213, और Q की जगह पे क्या लिखेंगे, Q मेरा क्या है, ये यहाँ पे जो आया ये Q है, Q for क्वोशिएंट, और ये क्या है R for रिमाइंडर। R for रिमाइंडर का मतलब क्या होता है सेसफॉल होता है। क्या होता है सेसफॉल। अब यहाँ देखिएगा, जो अंदर है उसको क्या कहते हैं A, और जो बाहर उसको क्या कहते हैं B। इतना बात समझ में आया। चलिए, तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा Q की जगह पर कितना लिखेंगे 1, R की जगह पर कितना लिखेंगे 183। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिएगा, जो पहले भाग दे रहा था अब भाग उसमें लगेगा, जो भाग दे रहा था अब भाग उसमें लगेगा, यानी कि कर भला तो वो भला। इन्होंने किसी को हेल्प किया तो इसको भी हेल्प मिल रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी अगर हम कितना बार में डिवाइड कर सकते हैं एक बार में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया 183, तो 183, तो 0 में से 3 में से 3 गया तो 0, 11 में से 8 गया तो कितना बचा, अरे 11 में से 8 गया तो 3 आपकी जगह होगा ना, ठीक है। अभी कितना हो गया कैंसिल। इतना बात समझ में आया। हमने क्या बोला था कि जो अंदर है वो क्या है A है, जो अंदर है वो क्या है A है, और जो बाहर है वो क्या है B है। तो उसमें अंदर कौन है देखिए तो 213, तो 213 A के सामने आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलिए, और B की जगह पर कितना आ जाएगा 183, Q की जगह पर क्या हो जाएगा 1, और R की जगह पर कितना हो जाएगा 30। दूसरा स्टेप हमारा
कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप फिर वही चीज रवैया आएगा। 183 को हम लोग फिर ले लेंगे, कितना लेंगे? 183 लेंगे। 183 को डिवाइड करो कितना से होगा? देखो तो लगभग ये कितना है? 30 है ना, तो 6 3 का 18 180 होता है। 6 बार में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो 0 से 6 से गुना करेंगे, 0 6 3 का 18, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना आ जाएगा? 3, वो सब कुछ कैंसिल। थर्ड स्टेप में क्या है? अंदर कौन है देख लीजिए, अंदर 183, तो उसको बाहर ले लीजिए। उसके बाद जो बाहर अब क्या है? 30 है। परसेंटेज में कितना है? 6, और रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं जब तक r 0 नहीं हो जाता तब तक ये काम हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया? फिर 30 को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3, ये हो जाएगा कैंसिल। 0 यानी कि 0 मैंने लगाया, ये हो गया कैंसिल। यानी कि हमारे लास्ट में क्या बच गया? ये कट गया तो मतलब 0 बच गया। क्या बच गया? 0 बच गया। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो तीसरा स्टेप में अंदर कौन है? 30, डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 से। कटा कितना बार में? 10 बार में। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे हमारा जो होगा मौसा कितना हो जाएगा? ये देख लीजिए, मौसा यानी कि कितना हो गया हमारा? मौसा हो जाएगा हमारा 3। जिसने आपको एसफल के रूप में 0 दिया वही आपका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे मौसा के बराबर कितना हो गया आपका? 30। आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। 0.1 2 पे क्या है? रेक्टिंग को p/3 के रूप में बदले। ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा है उससे थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, और इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपको वही काम करना पड़ेगा, माना कि क्या? माना कि x बराबर 0.1 2 पे रखें। तो याद रखना है आपको, ये कंसेप्ट माइंड में रखना है कि जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बाद में दशमलव को भेज देना है। जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बाद में दशमलव को भेजना है। मतलब क्या है कि अगर 2 पे रेकरिंग है ना तो 2 के बाद दशमलव आना एकदम मस्त है। जैसे 3, अगर यहाँ पे 3 पे रेकरिंग है तो 3 के बाद जाना चाहिए। 5 पे रेकरिंग है तो 5 के बाद जाना चाहिए। लेकिन जिस पे रेकरिंग उसके बाद जाना ही चाहिए, तभी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? 1 पे रेकरिंग है तो 10 से ही गुना कर सकते हैं। 10 से ही गुना कर सकते, 100 से तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ है, दोनों तरफ 10 से है ना गुना करने का। ओके, दोनों तरफ 10 से गुना करने का मतलब हुआ x बराबर 0.1 0.1 2 पे रखेंगे। ठीक है, इसको भी 10 से गुना कर दिए, इसको भी क्या किए? 10 से गुना कर दिया। ये देखिएगा कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये हो जाएगा 10x। लेकिन यहाँ पे रेकरिंग अब हट के कहाँ जाएगा? ये पॉइंट यहाँ पे था और पॉइंट एक क्या होगा? एक प्लेस आगे बढ़ेगा, दाहिने साइड में जाएगा, 1 डिजिट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो था ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तब इसको 1 रेकरिंग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन क्या अभी मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दशमलव को हमको इसके बगल में भेजना है। तो अब इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे, फिर है ना दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ओके, अब यहाँ पे अगर पहले से 10x है, पहले से 10x है, चलो तो पहले से 10x है और 1.2 है, तो हमने क्या किया? इसको भी गुना किया कितना से? 10 से। इसको भी गुना किया 10 से। तो कितना बन गया हमारा? 100x बन गया। कितना बन गया? 100x बन गया। लेकिन ये क्या बन गया? पॉइंट इधर घस गया तो 12.2 रेकरिंग में जाएगा। 12.2 रेकरिंग, क्योंकि ये रेकरिंग हटेगा इसके बगल में जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 12.2 रेकरिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट जो थी वो हो गई अब कंप्लीट। अब वो हो गई कंप्लीट। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 1 को घटाने से बजाय 3 में से 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 3 में से 2 को घटाएंगे। हम लिख लेंगे समीकरण 2 को, है ना,
समीकरण 3 से घटाने पर क्या करेंगे? 3 से घटाने पर। बात समझ में आया? तो समीकरण 3 कितना है देखिए तो 100x है बराबर 12.2 रख देंगे है ना। तो समीकरण 2 कितना है देखिए तो 10x है और यहाँ पे दशमलव के सामने क्या करेंगे? दशमलव। उसके बगल में क्या है? 1 है तो 1 लगा देंगे। इसके साइड में क्या है? तो इसको अगर आप घटाते हैं इसको घटा लीजिए आप, इसको रहेगा क्या हो जाएगा? 0 2 में से क्या तो 1 क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब उसके बाद ये 100 में से 10 घटाइएगा कितना आएगा? 90x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 90x बराबर 11 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 बटा में 90 यानी हमारा x का वैल्यू निकल गया। यानी कि अब हमारा जो ये हुआ इसका x बराबर इतना है हम माने थे, x बराबर इतना माने थे। अब x का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया? 11 बटा 90 यानी कि इस तरह का वैल्यू कितना हो गया? 11 बटा 90 यानी हमने क्या किया जो दिया था उसको हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों को डाउट ये रहेगा जैसे कि कहा गया कि हमने अब इसके पहले क्या बताया था कि रेकरिंग हो तो 9 लगाना, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा उल्टा हो गया। क्या हो गया? 11 बटा 90 हो गया, उल्टा हो गया। तो ये गलत कंसेप्ट नहीं है, ये सही है। वो 11 यानी कि अगर ये हमने बोला था कि बटा में 9 तभी आएगा जब दशमलव के बाद कोई अंक हो, चाहे 2 हो 5 हो 7 हो कोई भी अंक हो। जैसे मान लिया हमने लिख दिया 5, इस 5 पे क्या है? रेकरिंग है। तो अगर दशमलव के जस्ट बाद वाली अंक पे रेकरिंग है, चाहे एक अंक पे हो, तो अगर इस तरीके का होगा तो हम क्या लिख देंगे? 5 बटा 9। अगर 0.23 पे रेकरिंग है इसको हमने कैसे लिख देंगे? 23 बटा में 99 क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग है। ये दोनों क्या है? दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक है। अगर इस तरीके की बात है यहाँ पे 0.1 और 3 पे रेकरिंग है, मान लीजिए कितना पे रेकरिंग है? 3 पे। यानी कि दशमलव के जस्ट बाद वाला पे रेकरिंग नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 0 यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 13, क्या लिख देंगे? 13 बटा में क्या हो जाएगा? 90 यानी 9 पे क्या लगाएंगे? 0। 9 एक ही को लगेगा, 9 एक ही को लगेगा। देखिए यहाँ पे 9 एक लगा है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा? 0। किसके बदले? इसके बदले एक अंक है ना, एक अंक के बदले 1 लगा दीजिएगा। दो रहेगा तो 2 0 लगाएंगे। अगर ऐसा होता कि इसके बाद मान लीजिए ये 4 होता, एक बात कर रहे तो दशमलव के बाद 2 अंक पे 4 है तो सीधे सीधे इसमें 2 0 लगा दीजिए। समझ है? हम लोग जो पढ़े हैं, जो डाउट था आपका कि कैसे सर आपने बता दिया कि 0.1 2 पे रेकरिंग है, जो 2 पे रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा? दशमलव के जस्ट बाद एक अंक है। तो हमने क्या लिखा था कि ऐसा मान लीजिए कोई ऊपर संख्या 2 हो जाता है या 12 हो जाता है, कुछ भी हो जाता मान लीजिए, और उसके नीचे क्या लिखे थे? 90 लिखे। ठीक है, हाँ लिखे थे ना जी। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर 0.3 है मान लीजिए तो दशमलव के जस्ट बाद नंबर है तो 3 बटा क्या लिख देंगे? 9। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 16 पे दशमलव के जस्ट बाद 16 है, 116 है, उसके ऊपर क्या है? रेकरिंग है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 16 बटा में 99 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जो हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। तो अब इसको सॉल्व करते देखते हैं कि 16/99 आता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे है ना, माना कि x बराबर 0.16 रेकरिंग है, समीकरण क्या होगा? ठीक हो जाएगा। हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? दशमलव के जस्ट बाद कितने हैं? 2 अंक है और दोनों पे क्या है? रेकरिंग है। अगर दोनों पे रेकरिंग है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ 100 से है ना गुना करने पर, है गुना करने पर। तो दोनों तरफ अगर हम 100 से गुना कर लेते हैं तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए आप 0.1। ठीक है, 100 से गुना इधर भी कर देंगे, 100 से गुना इधर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब आप ये थोड़ा सा एग्जांपल वाला समझ लीजिए। 0.16161616 कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो ये कितने अंक शिफ्ट करेगा? 2 अंक खस देगा किधर? दाहिने साइड में। तो 16 तो हो गया यहाँ पे, 16 तो हो गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी 16 कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस पे लिख देंगे 16.16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने क्या किया, लिख दिया 100x बराबर 16.16 मैंने 16.16 रख लिया, तो दिक्कत नहीं। समीकरण कितना हो गया, 2। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते थे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं था। देखिएगा 100x आ गया, इतना हो गया 16.16 रख ली, है ना। यहाँ पे कितना आ गया x और 0 पॉइंट, क्योंकि दशमलव पहले क्या है, 0 है, 0 तो 16 करते हैं। देखिए हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसमें से मैंने घटाया, 100 में से घटाएगा कितना हो जाएगा, 99x, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा रहता है, 100 में से घटाएगा कि नहीं घटाएगा, 99x हो जाएगा, 99x हो गया। ये पूरा 16x में से 16x रैकरिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 में से 0 क्या बचेगा, 16 आ जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, आपको क्या लिखना था, 99x बराबर 16, x बराबर कितना आ गया, 16/99। और पता है मेरा फॉर्मेट कहाँ गलत था, 16/99 आगे नहीं आया, तो यानी कि मैंने जो कंसेप्ट दिया, आई थिंक कि वो बहुत ही बेटर है और समझ में भी आपको आया होगा। घटाने पर चिन्ह लगाइए यहाँ पे, चलिए घटाने पर